हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद विधि। स्वागत है आपका इस प्यारे से वीडियो में स्वागत है। आपको बेसिकली टाइटल और थंबनेल देख के पता चल गया होगा इस वीडियो में आपको क्या बताने वाली हूँ। इस वीडियो में आपको बेसिकली बताने वाली हूँ हाउ वी प्रिपेयर फॉर आवर हाफ ईयरली एग्जाम्स। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी के हाफ ईयरली एग्जाम्स अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आने वाले होंगे एंड आप लोगों को इन महाराष्ट्र आप लोगों को 17 अक्टूबर से छुट्टी लग जाएगी। तो मैं दिवाली वैकेशन के हिसाब से भी आपको व्लॉग बना के ज़रूर बताऊंगी, पर अभी फ़िलहाल मैं आपको हाफ ईयरली सेमेस्टर एग्जाम्स के बारे में बताती हूँ गाइस। तो बेसिकली आपको प्रिपरेशन कैसी करनी है, ठीक है। जैसे मैंने किया है पर्सनली, मैं आपको वैसे बता रही हूँ। या गाइस, जो 7th स्टूडेंट है, 8th वाले स्टूडेंट है, 9th 10th एंड ऑल ग्रेडर, सबके लिए ये प्रिपरेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको बेसिकली बताती हूँ। मैंने एक फ़ोल्डर बनाया है, उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स रखी हैं, जैसे मैंने प्रिपरेशन किया है सारी इसमें है, ठीक है। आपको भी ऐसे एक फ़ोल्डर बनाना है, ठीक है गाइस। बेसिकली ये मेरा 11th स्टैंडर्ड है ना, मैंने उसके हिसाब से बनाया है, तो आप देख सकते हो। ये जो है ना, ये गाइस आपको शायद कैमरे में प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो गाइस, ये पहले मैंने यहाँ लिखा है, मैं आपको बताती हूँ रेड करके। मैंने यहाँ पर लिखा है पहले 11th स्टैंडर्ड गाइस, ठीक है। देन उसको मैंने लिखा है पोर्शन फॉर 11th स्टैंडर्ड। मेरे टोटली 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने वो 6 सब्जेक्ट्स के कॉलम बनाए हैं। देन लिखा है कि मेरे कॉलेज में इतने पोर्शन हो चुके हैं, क्लासेस में इतने हो चुके हैं, तो आपको उसी तरीके से क्लासेस और स्कूल का बनाना है, जो स्कूल वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। एंड आप लोगों को बेसिकली जो 9th के रहेंगे वो लोगों को 9 या 10 सब्जेक्ट रहेगा, जो 10th के रहेंगे वो लोगों को भी 9 या 10 सब्जेक्ट रहेगा, और बाकी सारे स्टैंडर्ड्स वालों को 7 या 8 सब्जेक्ट रहेगा, ज़्यादा नहीं रहता है। तो आपको उसके अकॉर्डिंग बनाना है। तो आप देख सकते हो, मैंने पहले ये कॉलेज का बनाया है, मेरा कुछ क्लासेस का है ये वाला गाइस, एंड ये कॉलेज का था, ये मैंने बनाना है, मुझे ब्लैंक है अभी फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि कॉलेज अभी हमारा स्टार्ट हुआ है, तो ये ब्लैंक है, पर ये वाला मैंने किया है क्लासेस का, तो आप देख ही सकते हो। जो 11th स्टैंडर्ड के हैं वो लोगों का एडमिशन बहुत लेट हुआ है, तो मोस्टली कॉलेजेस में हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स जो है वो दिवाली वैकेशन के बाद हो रहा है, पर और मेजॉरिटी ऑफ कॉलेजेस वो दिवाली वैकेशन के पहले ही एग्ज़ाम्स ले रहे हैं, तो उनके लिए भी मेरा टिप्स था यही। या गाइस, और जो जिनका दिवाली वैकेशन के बाद हो रहा है, मेरा भी दिवाली वैकेशन के बाद ही हो रहा है, आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज हम लोगों को स्टडी करने के लिए और टाइम मिल जाएगा, बिकॉज गाइस कॉलेजेस ऑलरेडी लेट ओपन हुआ है, तो फिर स्टडीज़ के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है, डेट्स वाई। और हम लोगों का यूनिट टेस्ट भी हो रहा है, वो असाइनमेंट टाइप का ही हो रहा है, बहुत सारे कॉलेजेस में हो रहा होगा असाइनमेंट्स, ठीक है। वही बात करते हैं हम लोग हाफ ईयरली एग्जाम्स फॉर ऑल, ठीक है। आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, आप लोगों को जैसे मैंने बताया एलबीएस तैयार करना है, एंड आप लोगों को उसमें देखना है कि आपने कितना स्टडी कर लिया है आपके एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग। पहले आप लोगों को अपना टाइम टेबल सामने रखना है, देन उसके बाद सब्जेक्ट्स लिखने हैं, आपने कितने पढ़े हैं, कितने नहीं पढ़े, कितने पेंडिंग्स हैं, कितनों का आपने हाफ पढ़ा है, कितनों का आपने स्टार्टिंग का पढ़ा है, ये सारी चीज़ें आपको असेंबल करके रख देनी है, ठीक है गाइस। बेसिकली आपको कुछ इस तरीके से करना है। एंड सेकंड थिंग गाइस, आप लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि आप लोगों को कितना चैप्टर्स आ रहा है सेमेस्टर में। मोस्टली हाफ तो आता ही है, जैसे समझ लो अगर किसी को 10 चैप्टर्स है साइंस में, तो 5 चैप्टर्स आपके सेमेस्टर में आएंगे, तो आप लोगों को देखना है कि आपने वो 5 चैप्टर्स पूरा क्लियर करा है कि नहीं, उसमें से क्या पेंडिंग रह गया आप वो अपना क्लियर करो। एंड अगर हाँ, जिसका भी पूरा डन है वो अपना पूरा रिवाइज करो, एक्सरसाइज करो, एमसीक्यूज करो, जितनी भी आपके डाइजेस्ट में है। ये मत सोचो कि स्टार नहीं है, वो नहीं है, पूरा आपको करना है, बिकॉज स्टार के जो बाहर रहता है ना वो भी आता ही है, आपको वो सिर्फ एक बार लर्न करना है, एक बार पढ़ना है उसको, जो स्टार के अलावा है, और जो स्टार वाला है उसको आपको अच्छी तरीके से लर्न करना है। एंड जो 9th और 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, आप लोग बेसिकली टेक्स्ट बुक करके जाना, जिनका भी साइंस और मैथ्स का एग्ज़ाम रहेगा फर्स्ट, तो उनको मैं गाइड कर रही हूँ कि आप लोग बेसिकली टेक्स्ट बुक ही लर्न करके जाना। टेक्स्ट बुक लर्न करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को टेक्स्ट बुक ही नहीं प्रॉपर आ रहा होगा तो आप कैसे ही आगे का समझ कर पाओगे, बिकॉज टेक्स्ट बुक से ही मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन क्लास 10th और क्लास 9th स्टूडेंट्स, ओके। मुझे आपके साथ यही सारी चीज़ें शेयर करनी थी कि सेमेस्टर में आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ये सब चीज़ें कुछ टिप्स थी। एंड आपको मैथ्स का अच्छी तरीके से सारे सॉल्व करने हैं। और जो 10th के स्टूडेंट्स हैं वो ये मत सोचो कि आप लोगों का सेमेस्टर हो गया देन और कुछ नहीं होगा। सेमेस्टर के बाद आपको प्रीलिम्स आएंगे, दिवाली वैकेशन के बाद आपका प्रीलिम्स चालू हो जाएगा। 5-5 किसी स्कूल में 2 प्रीलिम होता है, किसी स्कूल में 1 प्रीलिम होता है, किसी स्कूल में 5। अब आप लोग सोच रहे हो कि प्रीलिम क्या होता है। प्रीलिम्स मतलब कि प्री बोर्ड्स, जो बोर्ड्स के पहले होते हैं। प्रीलिम्स में क्या होता है, बेसिकली आप लोगों को पूरा बुक पूछा जाएगा, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको पूरा बुक प्रिपेयर करना है गाइस। लिटरली मेरा 5 प्रीलिम हुआ था, 5 गाइस, सोच सकते हो आप। मैं इतनी ज़्यादा ट्रस्टेड हो गई, मतलब फ्रस्ट्रेट हो गई थी ना गाइस। पूरा बुक मेमोराइज करना, देन राइट डाउन करना, एक भी पॉइंट्स यहाँ वहाँ ना होना, मतलब इट्स टोटली डिफ़िकल्ट गाइस फॉर मी, ओके। पर फिर भी मैंने किया। मेरा 5 प्रीलिम हुआ कॉलेज स्कूल में, देखते कॉलेज में भी हमारा 12th में ऐसा ही होगा, पर अभी 1 ईयर है, अभी तो इन्जॉयमेंट का है।
बिकॉज अभी 11th है। तो आप लोगों के साथ मैं कभी कभी कुकिंग वगैरह का भी वीडियो शेयर किया करूँगी। मैं कभी बनाती रहती हूँ ना, तो मैं आपको उसके रिलेटेड ही वीडियो शेयर ज़रूर किया करूँगी। और आपको मैंने बेसिकली बताया कि मैंने भी सीरीज़ ओपन किया है लिखने वाला। मैं लिखती रहती हूँ तो कुछ लर्निंग करती रहती हूँ, तो आपको वीडियो भेजती हूँ, वीडियो बना के डालती हूँ कि आप लोगों को भी वो अप्रिशिएट हो और आप लोग भी पढ़ने बैठे। ठीक है गाइस, तो बेसिकली मेरा यही मुद्दा था कि आप लोग कैसे स्टडी करें फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स। ओके, सो ये वाला आपको मैंने आइडिया दे दिया एंड आपको अपना एक रूटीन बनाना है। क्या बनाना है? रूटीन। ठीक है, सो कुछ इस तरीके से देखो मेरा रूटीन है। बेसिकली वेकअप कब हो गए आपको कितनी देर स्टडी करनी है, क्लासेस और कॉलेज का छोड़ के, होमवर्क का भी छोड़ कर आप सेल्फ स्टडी कितनी देर कर रहे हो ना गाइस, ये मायने रखता है। आप सोच रहे हो कि नहीं मैं होमवर्क कर रही हूँ, ये सेल्फ स्टडी होता है। इट्स नॉट सेल्फ स्टडी, इट्स योर वर्क। ठीक है, सेल्फ स्टडी मतलब कि आप क्या पढ़ रहे हो, खुद से पढ़ रहे हो। जैसे अभी मेरा एग्जाम है, कल से मेरा एग्जाम चालू हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है, तो उसमें भी हम लोगों को पढ़ के जाना पड़ेगा। कॉलेज वाले क्वेश्चंस बता देते हैं, हम लोगों को पढ़ के जाना रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। सो पूरी लर्निंग करनी है, तो मैं आज पढ़ने बैठूँगी एंड हम लोगों को लिखने के भी बहुत सारे काम मिले हैं। तो अभी मैंने आपको बोला कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अभी जो मुझे लिखने का काम दिया, तो मैं उसको तो नहीं कह सकती है मैंने सेल्फ स्टडी है, पर मैं जो पढ़ रही हूँ उसको मैं स्टडी कर सकती हूँ ना, कि हाँ मैंने सेल्फ स्टडी की भाई, 1 घंटा 2 घंटा जितनी देर भी किया आपने। ठीक है, सो मेरा बेसिकली वैसा ही है। एंड आप लोग अगर आप लोगों को मेरा रूटीन चाहिए कि मैं डे टू नाइट क्या करती हूँ, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना वी वांट रूटीन, उसमें वो व्लॉग भी ज़रूर बनाऊँगी। एंड अगर आप लोगों को मेरा कुकिंग वीडियोस चाहिए तो उसके लिए भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं आपके साथ शॉर्ट्स ज़रूर शेयर करूँगी। कुकिंग वीडियोस जो भी बनाते रहते हो, पास्ता मैगी वगैरह कुछ अलग अलग आइडियाज़, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर ज़रूर करूँगी। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस। ठीक है, उसके लिए कोई ब्लॉग कोई स्पेशल नहीं रहेगा, उसके लिए आपको मैं नॉर्मल सा शॉर्ट्स बना के प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है गाइस, आप लोगों को चाहिए तो मैं अपने साउंड में बना दूँगी या तो फिर मैं गाना डाल दूँगी, आप लोग रेसिपी देख के ही समझ जाना। ओके, सो ये गाइस मुझे आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करनी थी कि आप सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो। अगर आपको कुकिंग वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना गाइस। तो आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा गाइस, प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो या गाइस, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा देना गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, बाय।